हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आई गेस आपने न्यूज ऑलरेडी सुन ही ली होगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बनकर तैयार हो गया है। ये वैसे अभी सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में इतने एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हुए हैं कि इस स्टेट को अब एक्सप्रेस स्टेट भी काफी लोग बोलने लगे हैं। ये वही है जिसे बीमारू राज्य के नाम से कुछ समय पहले तक जाना जाता था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक्सप्रेसवेज के बारे में बताऊंगा जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बनकर तैयार हुए हैं। बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश के लिए ये फायदेमंद है और जानेंगे कि कैसे यही एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटी को अब स्टेट के अंदर काफी हद तक आसान कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत आपके लिए मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ही कर लेता हूं, क्योंकि ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है। तो ये टोटल 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसको बाद में एक्सपेंड भी किया जा सकता है 6 लेन तक। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में गोंडा विलेज है एक, इसको इटावा डिस्ट्रिक्ट के नजदीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बेसिकली ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। अब क्योंकि इसमें चित्रकूट शामिल है, तो आसार लगाए जा रहे हैं कि ये चित्रकूट धाम में भी टूरिस्ट की संख्या को बढ़ाएगा। साल 2017 में एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था सीएम योगी द्वारा, और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 14,716 करोड़ रुपयों में इस प्रोजेक्ट को बनाकर कंप्लीट किया है। तो आप मान लो कि लगभग 5 साल का समय लगा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, जिसमें सब कुछ ही शामिल है, बिल्कुल स्क्रैच से प्लानिंग, क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, टेंडर्स, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ। और फाइनली अब जाकर के एक्सप्रेसवे खुल चुका है। चलिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तो बात हो गई, चलेंगे अगले एक्सप्रेसवे की तरफ, और ये है द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। जी हाँ, अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये तो काफी पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, ये सही है। लगभग 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार के समय में ही बनकर कंप्लीट हो गया था। साल 2014 में फाउंडेशन स्टोन इस प्रोजेक्ट का रखा गया था, और 2016 के आसपास लाइट व्हीकल्स के लिए इसको खोल दिया गया था। लेकिन बाद में एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में कुछ इनकम्प्लीट चीजें नजर आई थी, जैसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कंप्लीट करवाया। खासकर पता चला था कि लैंड डील्स वगैरह में इस प्रोजेक्ट के अंदर घपलेबाजी हुई थी। साथ ही हाईवे में कोई भी क्रैश बैरियर्स वगैरह ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी देखने को मिल रहे थे। कुछ ऐसी ही खामियां थी इस एक्सप्रेसवे में, जिसको फिर बाद में ठीक कराया गया। खामियों के साथ साथ क्रैश बैरियर्स वगैरह डिवाइडर्स पे लगाए गए। इस प्रोजेक्ट ने वैसे बनने के बाद में आगरा लखनऊ के बीच का जो ट्रेवलिंग टाइम था वो काफी हद तक कम कर दिया था, और आज एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे की तरह ये एक्सप्रेसवे काम कर रहा है। चलिए अगले एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, और ये तो अभी ही कंप्लीट हुआ है, द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके भी न्यूज को सुने हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। पिछले साल के बिल्कुल एंड में ही इसे इनॉग्रेट किया गया था। एक लगभग 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है ये, जो कि 8 लेन तक एक्सपेंडेबल है। ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से मेनली कनेक्ट करता है। आपको मैं मैप में दिखा दूंगा। इस एक्सप्रेसवे में एक यूनिक बात वैसे ये भी है कि इसमें एक 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एयरक्राफ्ट वगैरह की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही इसे भी डेवलप किया है, और 2018 में इस पे काम शुरू किया था उन्होंने, और 2021 के एंड में ही इसे इनॉग्रेट कर दिया गया था। मतलब मान लो लगभग 3 साल ही लगे इसे कंप्लीट करने में। इस प्रोजेक्ट को वैसे मेनली अनाउंस किया गया था अखिलेश यादव द्वारा 2015 में, लेकिन काम की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा काम ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पे ही हुआ था। 22,494 करोड़ का टोटल खर्चा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आया था, और 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए आज के समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट लिंक बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, ये बात हुई उन एक्सप्रेसवेज की जो कि कंप्लीट हुए हैं। मैं इसमें यमुना एक्सप्रेसवे वैसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो 2012 में ही इनॉग्रेट किया जा चुका है, यानी काफी पहले कंप्लीट हो चुका था। स्टिल सिर्फ आपको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बता देता हूं कि ये 165 किलोमीटर लंबा लगभग एक्सप्रेसवे है, और 6 लेन चौड़ा है, जिसे कि 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है फ्यूचर में। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, बहुत पहले की हिस्ट्री है, लगभग 2001 के आसपास की। और जो ओल्ड दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे था, मतलब NH2, उसमें थोड़ा कंजेशन कम हो, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया गया था। चलिए, अब इसके अलावा ऐसे भी एक्सप्रेसवेज हैं इस वक्त जिनमें इस वक्त काम हो रहा है। तो आइए बताता हूँ आपको उन एक्सप्रेसवेज के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आपको जल्द ही कंप्लीट होते हुए मिलेंगे। पहला, द गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, 91 किलोमीटर लंबा लगभग ये एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद में, 4 लेन चौड़ा होगा जिसको एक्सपेंड किया जा सकेगा फ्यूचर में 6 लेन तक। ये लोग एक्चुअली कनेक्टिविटी को कितने अच्छे से प्लान कर रहे हैं, आपको ये चीज इसी बात से पता चल जाएगी कि ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सलारपुर विलेज के पास में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वही जिसके बारे में हमने भी बात की थी, यानी एक प्रॉपर सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी इसके बाद में। ये प्रोजेक्ट भी 2018 में ही लॉन्च किया गया था प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा। लैंड एक्विजिशन उसके बाद इस प्रोजेक्ट में शुरू हुआ और ठीक ठाक कहेंगे रफ्तार को। अगले साल अक्टूबर तक 50% लैंड एक्वायर कर ली गई थी और फरवरी 2020 में कंस्ट्रक्शन का काम भी इसमें शुरू हो चुका था। अगर अभी तक की बात करें कि कितना काम प्रेजेंट में इसमें कंप्लीट हो गया है, तो इसी महीने तक लगभग 71% अर्थवर्क और 49% ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। 342 स्ट्रक्चर्स में से 286 स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्योंकि प्रोजेक्ट की लेंथ कम है इसलिए खर्चा ज्यादा नहीं है, बाकियों के मुकाबले 5876 करोड़ रुपए ही प्रोजेक्ट की इस वक्त कॉस्ट आ रही है और इसमें लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट भी शामिल है। चलिए अगले एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे और यह आखिरी जो कि है गंगा एक्सप्रेसवे, शायद सबसे बड़ा और लंबा एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लेंथ 594 किलोमीटर है, यानी लगभग 600 किलोमीटर ही इसकी लेंथ मान लो। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ये और 6 लेन वाइड इसको बनाया जाएगा, जहां पे फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। पिछले साल दिसंबर में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि 2024 तक इसे कंप्लीट कर दें, यानी अगले 2 सालों में। अभी न्यूज भी आई है जिसमें बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट को मिल गई है, तो प्रोजेक्ट शायद 2025 के महाकुंभ से पहले ही खत्म हो जाए। अभी बात करें इसके डिटेल्स की, तो फेज 1 मेरठ डिस्ट्रिक्ट में बिजौली विलेज को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट तक कनेक्टिविटी देगा। इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रही है और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी इंटरप्राइजेस ये लोग इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम करेंगे। ये टोटल उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ निकलेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभाल, बुडौन, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद ये सब शामिल है। अब अगर इस प्रोजेक्ट की भी आप हिस्ट्री में जाओगे तो 2007 में जाकर के आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी, जब उस समय की उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उस समय से अभी तक इस प्रोजेक्ट में काफी चेंजेस आए हैं। वैसे पहला तो उसकी लेंथ काफी कम हो गई है, उस समय तो 1047 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की बात कही गई थी। अब वो कितना प्रैक्टिकल हो पाता इतने बड़े एक्सप्रेसवे को बनाने में, ऑब्वियसली शायद प्रॉब्लम ज्यादा ही आनी थी। खैर अभी जो भी हो, प्रोजेक्ट एटलीस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो कि अच्छी बात है। 2019 से एक्टिवली इस पे काम हो रहा है और अब देखते हैं कि क्या 2025 से पहले ये एक्सप्रेसवे पूरा होकर हमें मिल जाता है या नहीं। तो ये है वो कुछ एक्सप्रेसवेज जो कि अभी इंश्योर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये अपने एक्सप्रेस प्रदेश वाले टाइटल को भी बरकरार रखे। और सही भी है, अच्छी कनेक्टिविटी सिर्फ आम लोगों को ही फायदा नहीं पहुंचाती, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये चीज एक पॉजिटिव स्टेप होता है और साथ ही कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी देता है। बाकी आपके विचारों के लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।